हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? चलिए देखिए 4.2 प्रश्नावली है ना। प्रश्नावली 4.2 का मैथ हम लोग करने वाले हैं, द्विघात समीकरण। देखिए ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दें द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस क्या सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ ए कभी भी जीरो के बराबर न होगा, तभी क्या होगी ये द्विघात समीकरण होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अब इसको हल करते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, इसके आगे कुछ नहीं है, तो आपको क्या है ए है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास सी, यानी कह सकते हैं कि सर ये आगे ए है और ये बी है और ये क्या है सी है। बोले कि हाँ सर बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ जो आपको बनाना है ना बाबू, क्या करना है, यहाँ पे ए गुना सी लिखना है। ए गुना सी का मान, तो ए का मान कुछ नहीं तो कितना है, एक है। कितना है, एक है। ठीक है, और सी का मान कितना है, तो 10 है। कितना है, 10 है। बस यही समझना है आपको, यानी कि 1 गुना 10 कितना हो जाएगा, 10। अब 10 को कर दो बाबू गुणनखंड। ठीक है, सिर्फ पहले क्वेश्चन में से बता रहे हैं, फिर अपने माइंड से ही हो जाएगा। ठीक है, 10 को गुणनखंड कर दो, क्या लिखेंगे, 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, फिर से लिखेंगे क्या, 5, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1। यानी कि 2 गुना क्या आ गया, 5 आ गया, 2 और 5 आया। अब कह रहा है कि इसको ऐसे रूप में तोड़ना है कि घटाने के बाद -3 आ जाए, और इन्हीं दोनों में से प्रयोग करना है अंक को। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि सर एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या लिखेंगे हम, 5x, और प्लस क्या लिखेंगे, 2x। अब बताइए कि देखिए कि 2 और 5 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। हो रहा है, हाँ सर। तो 5 और 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। हो रहा है, हाँ सर, दोनों हो रहा है। लेकिन हमको जोड़ना नहीं, क्या करना है, घटाना है। तो -5 में से 2 चला जाएगा तो -3 बचेगा, हाँ सर। तो वही तो किए, -5 में से -2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -3। और पीछे जो था वही करो आप, क्या लिख दो, 10 और बराबर क्या, 0। आप बात को समझिएगा। अभी एक्स का स्क्वायर है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, एक्स, और गुना क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। और -5x को क्या लिख सकते हैं, 5, और गुना क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। हाँ सर, प्लस का 2x को क्या लिख सकते हैं, 2, और गुना क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। -10 है तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2, और गुना 5 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए गुणनखंड करके लिखा हुआ है ना, 2 गुना 5 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए, और यहाँ से इन दोनों को लीजिए, और दोनों में कॉमन ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो हम एक्स को निकाल लिए बाहर। तो यहाँ क्या बचा, एक एक्स बच गया, और यहाँ क्या बच गया आपका, -5 बच गया। बोले हाँ सर बिल्कुल सही। अब इन दोनों में ढूंढने का प्रयास कीजिए, तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह ले लिए, और यहाँ से क्या ले लिए, 2 ले लिए। अब यहाँ क्या बचा, एक्स बचा, और इसमें क्या बचा, -5 बचा। बोलेंगे हाँ सर। और गुणनखंड का नियम कहता है कि ये दोनों जो घर है ना, ये दोनों घर को सेम आना चाहिए। अगर सेम है तभी आपका गुणनखंड सही बन रहा है। अगर दोनों अलग अलग हो गया तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, एक बार घर के अंदर वाला, एक बार घर के बाहर वाला। तो सबसे पहले घर का अंदर वाला ही ले लो। तो दोनों घर है, दोनों में से किसी को लिख दो, तो लिखोगे क्या, x-5 लिख दोगे। बोलोगे हाँ सर ठीक है। अब बात समझो, ये बाहर क्या है, x, तो बाहर वाला एक बार लिखो x, और फिर से बाहर क्या है, +2, तो बाहर लिख दिया +2, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। बोलेंगे कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो गया। अब क्या लिख देंगे, दोनों में देखिए 0 से कंपेयर करते हैं। लिखेंगे क्या, यदि यदि x-5 बराबर क्या लेते हैं, 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, और यदि हम लेते हैं क्या, यदि लेते हैं x+2 बराबर 0, तो बताइए कि x बराबर क्या आ जाएगा। तो कहें कि सर -2। तो आपको कह रहा था कि मूल्य क्या होंगे, तो इसके जो मूल्य होंगे ना, मूल्य देखिए क्या होंगे। तो इसको जो 2 मूल्य होंगे, क्या होंगे आपको बताइए, 2 मूल्य क्या क्या होंगे। तो 2 मूल्य हो जाएंगे आपको, 2 ही मान तो निकालना था ना। 2 मूल्य क्या हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिए। एक तो आपको क्या हो जाएगा, 5, एक हो जाएगा आपका 5, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, -2। दूसरा क्या हो जाएगा, -2, और यही 2 मूल्य दूरी थे। ठीक है, यही तो बोलते कि मूल्य ज्ञात कीजिए। मूल्य, मूल्य निकालना था, जो मान इसका है, ठीक है ना, उसी को निकालना है। तो एक क्या आ गया 5, और दूसरा क्या आ गया, -2। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न ठीक इसी प्रकार का है, गुणनखंड है। तो क्या लिखा हुआ है, 2x² + x - 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आगे वाले को और सी को गुना करेंगे।
तो क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये 12 हो जाएगा, और 12 को क्या कर देंगे हम, फैक्टर कर देंगे, तो क्या लिखेंगे 2, यहाँ क्या हो जाएगा 6, ठीक है, फिर से लगाएंगे 2 से, यहाँ क्या हो जाएगा 3, और फिर से लगाएंगे 3 से, यहाँ क्या हो जाएगा 1। आपको सबसे पहले यही काम करना है, आप मन से भी कर सकते हैं। तो 12 को हमने तोड़ दिया, अब कहता है कि यहाँ हमको x लाना है, तो क्या करें, तो देखो 2 दूना का 4 कर दो, और 4 में से 3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको 1 बचेगा। x कुछ नहीं है तो x का गुणा क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, हाँ सर 1 होगा। अब देखो क्या लिखते हैं, 2x², ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, देखिए 4x, और माइनस का क्या हो जाएगा 3x, और माइनस क्या 6 बराबर 0। बोले सर ऐसे क्यों लिख दिए, ध्यान दीजिए, अब यहाँ प्लस एक्स लाना था, यानी कि 1x है वहां पे, तो बोलेंगे हाँ सर है। अब 4x में से माइनस 3x चला जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, हाँ सर बचेगा, इसीलिए 2 और 2 4 कर दिया, 4 में से 3 गया तो क्या बचा आपके पास, बच गया आपके पास x बच गया। लेकिन इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको 12 लाना था, तो 12 भी तो आ जाएगा ना, बोले कि हाँ सर, देखिए 4 की 12 और 4 में से 3 गया, x बच गया, ठीक है ना, हाँ सर। अब इसको तोड़ देते, क्या हो जाएगा 2, और गुना क्या हो जाएगा x, और गुना क्या हो जाएगा x, होगा, हाँ सर होगा। प्लस 4 को आप देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2, और गुना 2, और गुना क्या हो जाएगा 1, हाँ सर होगा। प्लस आप 3 को -3 को लिखिए तो 3, और गुना क्या हो जाएगा 1, और माइनस के 6 को तोड़िए तो कैसे तोड़िएगा, 2, और गुना क्या लिखिएगा 3, और बराबर क्या हो जाएगा 0। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ सर। देखिए ध्यान दीजिए, अब कॉमन लीजिए, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन कीजिए आप, और उसके बाद इन दोनों में से कॉमन कीजिए, रूल जो कहता है। तो देखिए इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है, तो हम 2x को ले लिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा आपके पास, तो बचा सर x, और प्लस का क्या बच गया 2। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात। अब यहाँ कॉमन देखिए क्या करना है आपको, माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, यहाँ 3x, यहाँ भी 3x, 3 है, x इसमें 3, इसमें 3, x तो नहीं है दो बार ना, तो नहीं, तो सिर्फ x को कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा आपको, यहाँ पे बचेगा, सॉरी यहाँ दोनों में 3 है ना, तो यहाँ पे 3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2 बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। अब बोले सर प्लस का क्यों, तो प्लस किस लिए बचेगा, जरा गुना करके देखो, यहाँ से -3 और x को गुना करोगे -3x आ जाएगा, -3 और +2 को गुना करोगे -6 आ जाएगा, हाँ सर बैठ रहा है। अब दो घर सेम है, हाँ सर सेम है, मेरा बनाया हुआ बिल्कुल सही है। अब देखिए ये दोनों घर में से किसी को लिख दीजिए, तो x+2 लिख दीजिए, ठीक है, और एक बाहर वाला लिखिए तो क्या लिखेगा, 2x माइनस क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, हाँ सर, और बराबर क्या 0। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं, यदि सबसे पहली बार यदि x+2 को लेते हैं और बराबर 0 कर लेते हैं, बारी बारी से दोनों को कंपेयर करना, ठीक है, 0 करते हैं तो x का मान क्या आएगा, तो बोलेंगे कि सर माइनस का 2 आ जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है सर। अगर बात समझिए कि यदि हम क्या ले लेते हैं, यदि हम ले लेते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा आपको, तो बोलेंगे सर 3/2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, बोलेंगे नो सर। तो दो मूल्य ज्ञात करना था आपको, तो मूल्य क्या आपके पास आया, तो दो मूल्य जो आपको आया ना, दो मूल्य जो आपको आया क्या आया, तो पहला तो हो गया आपका माइनस का 2, और दूसरा क्या हो गया आपका 3/2, और यही दो मूल आपके सामने आ गए, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा -2 और 3/2, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है। चलिए अब इस प्रश्न के ऊपर चलते हैं, ध्यान देना। क्या कहता है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बातें क्या है बाबू, जरा ध्यान देना, ए गुणे सी करना है, तो ए आपके पास क्या है, तो बोलेंगे कि सर √2 है, और सी कितना है, तो 5√2 है। अगर इनको गुना कर दिया जाए तो √2 क्या हो जाएगा, 1 रूट हो जाएगा, यानी कि क्या लिखेंगे 5 और गुना 2, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, होगा, बोले कि हाँ सर। इसको आप तोड़िए बाबू, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 से करेंगे ये हो जाएगा 5, और फिर 5 लगाएंगे कितना हो जाएगा 1, होगा, बोले कि हाँ सर, इसको इसी रूप में तोड़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक बात, ठीक है, जो बताने वाले हैं, यहाँ से चलिए हल करते हैं, सिंपल सी बात, आपको आपको क्या लेना है 7, तो 2 5 और 2 की हो जाएगा 7 हो जाएगा, हाँ सर, यानी कि क्या लिखेंगे √2 x², ठीक है, और प्लस क्या लिखेंगे 5x, और प्लस का क्या लिखेंगे 2x, लिख सकते हैं ना, 5x प्लस का 2x दोनों को जोड़िए क्या हो जाएगा
7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जुड़ेंगे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और दोनों को गुना करेंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5 और रूट अंडर का क्या लिखा हुआ है 2 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, आपको तोड़ना है छोटा छोटा फॉर्म में। एक बात जरा समझिएगा, मेरे एक बात को समझिएगा। अगर हम लिख दिए कि रूट अंडर 2 गुना 2, तो क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 होगा, होगा? हाँ सर होगा। यानी कि इसको और क्या लिख सकते हैं कि रूट 2 और गुना क्या रूट 2, ठीक है, और बराबर 2 होगा। बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं होगा, होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ 2 है वहाँ 2 बार रूट 2 का प्रयोग कर सकते हैं। बोले हाँ सर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ रूट 2 है तो क्या लिखेंगे रूट 2, ठीक है ना, और गुना क्या लिखेंगे x, और गुना क्या लिखेंगे x। बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है। प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 5 और गुना क्या लिखेंगे x। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। फिर 2 और गुना क्या है x, इसको आप तोड़ना है क्या, 2 को क्या लिख सकते हैं तो लिखेंगे रूट 2 और गुना क्या रूट 2 हो जाएगा, और गुना क्या x हो जाएगा। ठीक है, और आप इसको 5 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 5 और गुना क्या रूट 2 और बराबर क्या 0 लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए, लिख सकते हैं। अब पहले इन दोनों में से कॉमन कीजिए आप, तो क्या कॉमन है, तो सर दोनों में तो x है, तो हम क्या ले लेंगे x को कॉमन करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा आपको रूट 2 x बचेगा, रूट 2 और क्या बचेगा x बचेगा। ठीक है, रूट के अंदर 2 होगा और फिर ये x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 5 बचेगा। चलिए हमने लिख दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ रहे होंगे आप लोग। और यहाँ देखिए आप प्लस लगा दीजिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो सर दोनों में तो रूट 2 है, तो मैंने क्या ले लिया रूट 2 को ले लिया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा रूट 2 और प्लस क्या x बचा। ठीक है, रूट 2 और x बचा, और प्लस क्या बचा इधर के 5 बचा। ठीक है, क्या बचा 5 बचा। अब देखो बराबर क्या 0, हम क्या बोले कि अगर बराबर आता है तो ही मेरा मैथ सही है। क्या ये दोनों घर बराबर हैं, बोलेंगे हाँ सर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब एक घर को अंदर वाला लिखिए, तो क्या लिखिएगा रूट 2 एक्स प्लस 5। ठीक है, और एक घर का बाहर वाला तो क्या है बाहर x, और बाहर क्या है प्लस का रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए, अब दोनों को बारी बारी से कंपेयर करते हैं। यदि क्या ले लेते हैं, यदि लेते हैं रूट 2 और x प्लस 5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा रूट 2 x बराबर का -5, यानी कि x बराबर क्या होगा -5 बटा क्या हो जाएगा रूट 2। एक तो ये आ गया। ठीक है, दूसरा देखिए क्या हो जाएगा x और प्लस क्या है रूट 2 है, और बराबर क्या 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का रूट 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपके पास जो दो मूल बिंदु निकालने थे, मूल निकालने थे, वो क्या क्या है, तो पहला आपका क्या आ गया -5 और बटा रूट 2 हो गया, और दूसरा क्या आ गया आपको, तो आ गया रूट 2, क्या आ गया रूट 2। ठीक है, और यही दोनों मूल ज्ञात करने थे, तो आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो रूट देकर घबराइए मत, रूट वाला प्रश्न ज्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर निकल जाएगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिए। आगे प्रश्न क्या कहता है कि 2x² माइनस एक्स 1/+1/8 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को आप यहाँ से ही बना सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले देखिए कि दोनों तरफ, ठीक है ना, दोनों तरफ, दोनों तरफ 8 से गुना करने पर, क्या करने पर गुना करने पर, दोनों तरफ क्या लिखेंगे बाबू, ये क्या आ जाएगा, क्या लिखेगा, तो इधर भी करेंगे 8 से, तो 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x² हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो 1/8 है, तो 8 से 8 कटा जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिर्फ 1 बच जाएगा प्लस का। हाँ सर, और बराबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो में 8 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ऐसे आपका बन चुका है। ठीक है समीकरण, अब इसको तोड़ना है, तो सबसे पहले क्या बताया कि a गुने सी करेंगे, तो a गुने सी यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 16 आएगा, 16। बोले हाँ सर 16 आएगा। अब 16 को कीजिए फैक्टर, तो 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 से लगाएंगे 1।
अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, जब तक एक ना आ जाए तब तक करते रहना। अब आपको क्या लाना है, ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में 8 आ जाए, गुना करने में क्या आ जाए आपको 16। तो देखिए 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो -4 और -4 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा -8। हाँ सर बस बन गया, और क्या। देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0 होगा। हाँ सर होगा। देखिए समझिएगा ध्यान से, अब -4x माइनस का 8x हो जाएगा, और 4 को गुना कर दो क्या हो जाएगा, -4x और -4x को गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16x² होगा। हाँ सर होगा, ध्यान दीजिए। अब इसको तोड़ देते हैं, तो क्या लिखेंगे 4 और गुना 4 और गुना x और गुना x, पूरे को तोड़ दिए, और माइनस क्या हो जाएगा 4 और गुना क्या x, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस का 4 और गुना x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 8। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ कॉमन ढूंढिए, तो क्या हो जाएगा सर, इसमें भी 4x है और इसमें भी 4x है, तो कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा 4x कॉमन हो गया, तो अंदर क्या बचा, एक 4 बचा, और माइनस में क्या बचा, इधर इधर अंदर क्या बचा 4x बचा, ठीक है, और माइनस में इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो एक तो बचा होगा ना, बोलेंगे हाँ सर एक तो जरूर बचा होगा। अब यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या ले ले सर, तो कॉमन हम ले लेते हैं -1। अब कुछ नहीं कॉमन हो सकता, तो माइनस को एक तो हो सकता है ना, हाँ सर, लेकिन चिन्ह था माइनस को तो माइनस ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया आपको 4x का 4x बच गया, और यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा। बोले सर प्लस था तो माइनस क्यों लिखे, माइनस इसलिए लिखे कि -1 से आप 4x में गुना करोगे -4x हो जाएगा, और -1 से -1 गुना प्लस 1 हो जाएगा। हाँ सर, अब दोनों घर सेम है, तो बोलेंगे हाँ सर सेम है, तो सेम है यानी कि मेरा मैथ क्या है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब एक घर के अंदर वाला लिखो तो 4x और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एक घर का बाहर वाला लिख दो तो क्या हो जाएगा, वो भी वही हो जाएगा 4x और माइनस का 1 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। तो मान निकालना है, यदि हम क्या लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं कि 4x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, तो x बराबर डायरेक्ट लिख देते, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा प्लस का। हाँ सर, तो दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा। तो यहाँ दोनों का क्या है, मूल आपके सेम है, यानी कि आपको जो मूल आने वाले हैं क्या आएंगे, एक आएगा आपका, एक दोनों क्या आ जाएगा 1/4, और फिर से क्या आएगा 1/4, यही मूल आएंगे आपके दो। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 100x² माइनस 20x प्लस 1, 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चों की a गुना c, तो यहाँ क्या होने वाला है 100, क्या होने वाला है 100। अब 100 को हम तोड़ने जाएंगे तो क्या टूटेगा बताओ, तो 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर 2 से तोड़े 5 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1। यही तो गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड। हाँ सर, अब देखिए कह रहा है कि यहाँ 20 लाना है आपको, क्या लाना है 20 लाना है, तो 20 कैसे लाओगे, यहाँ पे जोड़ घटा कुछ भी कर लो, यहाँ पे 20 आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, और गुना करने पे क्या आना चाहिए 100 आना। देखिए आप 20 कैसे इसको ला सकते हो, तो ध्यान दो, 5 गुना का 10 हो जाएगा, और फिर से 5 गुना का 10 हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा आपका, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन लाना क्या है आपको माइनस में, तो यहाँ भी माइनस लगा दो, यहाँ भी माइनस, यानी कहेंगे कि सर -10 है और -10 रखेंगे तो मेरा माइनस का 20 आ जाएगा ना, और -10 और -10 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 100 हो जाएगा। हाँ सर, अब इसको तोड़ते तो क्या लिखा हुआ है 100x² माइनस 10x लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे 10x लिखेंगे, और प्लस का क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। अब -10x क्या हो जाएगा माइनस का 20x, और -10x माइनस 10 को गुना करके क्या हो जाएगा प्लस का 100x² हो जाएगा। हाँ, अब इसको तोड़ दो तो क्या हो जाएगा 10 और गुना 10, छोटा नहीं तोड़ना है क्योंकि 10 सब चर्चा है ना, तो 10 तोड़ेंगे, और गुना क्या हो जाएगा x, और गुना क्या हो जाएगा x, ठीक है, और माइनस के यहाँ पे क्या हो गया -10 और गुना क्या तोड़ेंगे x, इसको फिर से क्या तोड़ेंगे -10 और गुना क्या x, और इसको क्या लिखेंगे प्लस का 1 और बराबर क्या 0। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों में आपको कॉमन करना है, ये दोनों घर में,
तो क्या है 10x यहाँ भी है और 10x यहाँ भी है, तो हम क्या ले लिए 10x को कॉमन कर लिए, तो घर में क्या बचा 10x बचा यहाँ पे, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा -1 बचा। हाँ सर, यहाँ भी कॉमन ले ले, कुछ नहीं है तो -1 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अब ध्यान दो क्या हो गया आपको, तो 10x हो गया और माइनस क्या बचेगा आपको 1, क्योंकि यहाँ से आप इसी तरह का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब दोनों घर सेम है, हाँ सर सेम है, तो एक घर बाहर और लिखो तो क्या हो जाएगा 10x और -1, और एक बाहर और लिखो 10x -1, दोनों तो सेम ही आया 10x -1 आया, और बराबर क्या 0। ठीक है, यदि हम कहते हैं कि यदि हम क्या लेते हैं, यदि हम 10x और -1 लेते हैं और बराबर 0, तो आपके पास क्या होने वाला है 10x बराबर क्या लिखेगा 1 लिखेगा, यानी x बराबर क्या लिखेगा तो 1/10 लिखेगा। हाँ सर लिखेंगे, और दोनों ही सेम मूल आएंगे, यानी कि 10x माइनस के 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों मूल क्या है आपके बराबर हैं, अर्थात आपसे दो मूल पूछा था, तो मूल क्या हो जाएगा आपका, तो बोलेंगे कि सर जो दो मूल होगा वो क्या होगा आपका, दोनों 1/10 होगा और कोमा लगाएंगे और फिर से क्या लिखेंगे 1/10, और यही दो मूल आएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, पूरा मैथ समझ चुके होंगे यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को बारीकी बारीकी से समझाएं, है ना। ठीक है, तो हम छोटे छोटे पार्टों में आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में, आपके ऊपर कोई लोड न जाए, कोई परेशानी न जाए, इसलिए। ठीक है, फिर इसके और आगे के मैथ को हम अगले वीडियो में बनाते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे ना प्यारे बच्चों तो लोगों के पास शेयर कर दो, सहपाठियों के पास शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।